औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने लगा है। तो इस दफ़ा मिड टर्म हमारा जो है ना एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है ना गूगल क्लासरूम पे ये पेपर जो है आप लोगों से मिड टर्म ले रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ग्रुप में एक टीचर की तरफ से मैसेज आएगा, तो आपने उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब ये आपके पास क्या आया है जी, प्रेजेंटिंग देखें फॉर्म जो है ना मॉक टेस्ट का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे देखें तो लिखा हुआ है मॉक टेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स विल बी अवेलेबल इन 1.3 30 सेकेंड मिनट्स में। ये 1-1.5 मिनट्स के बाद जो होगा ये ओपन होगा। अब ये क्यों मैंने ऐसे पहले किया है कि पहले टाइम क्यों लगा के दिया है कि इस ये बताना था कि ये आपका जो पेपर होगा एग्जैक्ट टाइम पे जो है ना आप उस पे इंटर हो सकेंगे, उससे पहले आप उसमें इंटर भी नहीं हो सकेंगे। जो टाइम आपको टीचर की तरफ से दिया जाएगा तो टीचर ने उस टाइम को मेंशन कर देना है अपने उसके फोल्डर के अंदर, तो आप उससे पहले जो आप इंटर नहीं हो सकेंगे। अब ये मॉक टेस्ट जो ये आप लोगों को ये कराने लगा था, मैं बताने लगा था किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से सबमिट करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी 1 मिनट जो है हमारे पास है, 1 मिनट के बाद ये किस तरह से ओपन होगा। अब मैं ये पहले बता दूं, इसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आपकी गूगल जो है आपकी ईमेल आईडी जो है गूगल पे वो भी लगी होती है। और हाँ, आप इसको अपने लैपटॉप के ऊपर भी जो है ना ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है। जो लोग एंड्रॉयड यूज़ नहीं करते, जो यूज़ करते हैं उनकी तो ऑलरेडी उसके ऊपर लगी होती है। अगर कोई यूज़ नहीं करता एंड्रॉयड तो उसके लिए उसको पहले अपना जीमेल का अकाउंट जो होगा या अपना अकाउंट बनाना होगा। अब ये हमारे पास 19 सेकंड रह गए हैं, इसको टेस्ट जो होगा फिर ये अवेलेबल हो जाएगा हमारा इस साइट के ऊपर। तो आप भी अपना टेस्ट जो है ना वो इन टाइम आपने उस पर इंटर होना है। तो देखते हैं जी, इसके बाद हम जैसे ये टाइम इसका कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये हम स्टार्ट का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। देखें, अब देखें स्टार्ट का ऑप्शन आ गया। अब 2 सेकंड 3 सेकंड भी हो गए हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ये हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांगता है। देखें ये 5 मिनट्स का जो है ना ये एग्ज़ाम जो है ना इसकी हमने एक्सरसाइज बनाई है। तो देखें टाइम लेफ्ट पे अगर आप इस कॉर्नर पे चेक करते हो तो टाइम लेफ्ट भी वो साथ साथ दे ही जा रहा है। आपने वो पूरा पूरा टाइम आपने इसका साथ साथ बताना देखना है कि इसको मद्देनजर रखते जाना है। सबसे पहले आपने अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आपने इस पे अपना ईमेल आईडी की जगह पे आपने अपना नाम लिख देना है। और इसके बाद आप देखें फिर आपको अपनी क्लास भी इस पे मेंशन करनी होगी। क्लास के साथ जो है ना आपने इसका सेक्शन भी कोशिश कीजिएगा, मॉर्निंग इवनिंग वो भी आपने इसका मेंशन कर देना है। और अगर आप नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट आपके पास रोल नंबर आ जाता है। रोल नंबर भी आपने इस पे कोई ना कोई आपने इंटर करना है। देखिए मैं सबसे पहले इसके बाद क्या होगा, आपके पास सेमेस्टर भी है और साथ में डिपार्टमेंट भी है, और नीचे उसका नेम भी आपके पास आ रहा है। नेम भी आपने इसका लिख देना है। जैसे ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तब आपका ये चलेगा। अब इस पे कोई मैं आर्बिट्रेरी जो है ना ईमेल एड्रेस मुझे लिखना है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। अब क्लास इसकी हम लोग देख लेते हैं। क्लास लेट्स सपोज कि ये हमारी एमएससी की है। रोल नंबर मैं लिख देता हूँ 11। उसके बाद सेमेस्टर में लिख देता हूँ 3rd, और डिपार्टमेंट में देख लेते हैं मैथमेटिक्स, और फिर मैं इधर नेम लिख देता हूँ अपना। नो, अब हमारे पास ये ऑप्शन है, ये नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट हमने यूज़ करना है। अब सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन जो है वो मिल गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम। आप मीन्स कि यहाँ पर आपको कोई भी एमसीक्यूज आपको दिया हुआ होगा, जब तक आप एक क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट, आप ये देखें मैं कहता हूँ कि माय नेम इज़ अहमद, मैंने अहमद को ये टिक किया, सिलेक्ट किया और मैंने नेक्स्ट किया। अब एक दफ़ा जब हम नेक्स्ट हो जाएंगे दोबारा वापस उस पेज पे नहीं हम लोग आ सकेंगे। ये देखें नेक्स्ट। अब व्हाट इज़ योर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमारा देखें कौन सा है। हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा मैथमेटिक्स है। फिर हम इस पे नेक्स्ट चूज कर लेते हैं। अब अब
ये दो एमसीक्यूज में, अब यहाँ पे आपके एमसीक्यूज की जो स्ट्रेंथ थी वो आपके पास थी, आई थिंक के 24 एमसीक्यूज आपको पेपर में दिए जाते हैं, आपने 24 एमसीक्यूज इसी तरह से सॉल्व कर लेने हैं। अब उसके बाद दूसरा जो सेक्शन स्टार्ट होता है, दूसरे सेक्शन के स्टार्ट में देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अपने पेज, क्योंकि आप इस पे वर्डिंग आप मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोग इस पे लिख नहीं सकते, इसलिए आपने क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेने हैं अपने पास। क्वेश्चन नोट करने के बाद आपने क्या करना है, उन क्वेश्चन को आपने अपने पेजेस पे सॉल्व करना है और अपने मुतलका टीचर्स को, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइनल के एग्जाम में किया था, शॉर्ट क्वेश्चन जो है फिर आपने उस तरह ग्रुप्स में, जैसे भी ये टीचर आपको कहे कि ईमेल करने हैं या आपने उनको व्हाट्सएप करने हैं, आपने उसी तरह से। अब क्योंकि मैंने इसको सबमिट करना है, सबमिट मुझसे तभी होगा जब मैं इस पे कुछ लिखता हूँ। लेट्स सपोज आपने सबमिट करने से पहले इस पे आप जस्ट मैथमेटिक्स लिख लेते हो। अब देखिए, अब अगर ऊपर अगर आप देखें तो ये आपका टाइम जो है वो चली जा रहा है। टाइम आपका कितना है लेफ्ट, अभी 1 मिनट आपके पास 27 सेकंड अभी आपके पास रिमेनिंग है। ये इन टाइम ही आपने इसको क्या करना है, सबमिट करना है। अगर आपका टाइम आप सॉल्व करते रहते हो तो टाइम आपका खत्म हो जाता है, फिर ये ख्याल कीजिएगा कि ये सबमिट नहीं होना, आपने इसको विद इन टाइम जो है ना आपने सबमिट करना है। इस एक्सरसाइज में देखिए हमने क्या किया, ये रिक्वायरमेंट उसकी थी, जो रिक्वायरमेंट ऊपर आपने उसकी लिखनी है कि जैसे डिपार्टमेंट उसने पूछा है या क्लास का पूछा है या उसने नाम आपका पूछा है या रोल नंबर है, सेक्शन है, और जो सबसे पहले जो थी आपकी ईमेल आईडी जो थी। अब मेरे पास जो है टाइमिंग जो है ना उसकी कंप्लीट होने लगी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ये जो है ना मॉक टेस्ट जो है, अब ये आपका रिकॉर्ड, यूर रिस्पॉन्सेज हैव बीन रिकॉर्डेड, ये एक दफ़ा ही आपका होना है। अब देखिए मैं इसको दोबारा अगर चाहूँ, मैं इस आईडी को दोबारा ओपन करूँ, मैं दोबारा उसमें अगर इन होने की ट्राई करता हूँ तो ये नहीं हो सकता। देखिएगा मैं इसको दोबारा अगर, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप बेस्ट ऑफ लक। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना हो तो आप अपने टीचर से रब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।